प्रिय छात्रों, मैं एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा के शिक्षक हूँ। वाइस चांसलर साहब का निर्देशानुसार लॉकडाउन के कारण हम लोग इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास करने के लिए आदेश दिया है। उसी के अंतर्गत मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, अपने विभाग की ओर से बीकॉम पार्ट 1 के छात्र छात्राओं का अकाउंटेंसी जो ऑनर्स पेपर है उसका एक चैप्टर लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम यह कोशिश कर रहे हैं, जिस ऑनलाइन क्लास का मैं वीडियो बना रहा हूं, जो वीडियो कॉलेज के साइट पर जाएंगे और आप छात्रों लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, या अनुभव होगा या ज्ञान बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो पार्ट 1 अकाउंट में जो सिलेबस है उसको शायद आप लोग देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देखना चाहिए। हम लोग विभिन्न जो शिक्षक आएंगे वर्ग में एक चैप्टर लेके बात करेंगे और इस चैप्टर पर आपसे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण हम क्लास में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपको से डायरेक्ट हमसे मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन वीडियो देखिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर हमको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि उस आपके डाउट को हम सॉल्व कर सकें। फिर भी पार्ट 1 के अकाउंट में जो ऑनर्स पेपर है, जो छात्र हमारे आइकम के द्वारा आए हैं, इंटरमीडिएट कॉमर्स के द्वारा, उस छात्र को थोड़ा अधिक समझ में सुविधा होगा। लेकिन कुछ छात्र हो सकता है 2-4 छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो साइंस या आर्ट के दूसरे सब्जेक्ट से कॉमर्स में एडमिशन लिए होंगे। उनके ही दृष्टिकोण से मैं यह वर्ग लेने के लिए इस ऑनर्स पेपर का अकाउंट का फिनेंशियल अकाउंट है, उस फिनेंशियल अकाउंट में एक चैप्टर का नाम है जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन आपको से हम बात करेंगे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, ऐसा भी लिखता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इंग्लिश के शब्द के अनुसार यह जो शब्द है हमारा, यह शब्द का अर्थ होता है भंग करना, टूटना, समाप्त होना, खत्म हो जाना। कौन?
पार्टनरशिप। कौन पार्टनरशिप? जो हमारा ABC कोई पार्टनर है, कोई फॉर्म है, कोई व्यवसाय चला रहा है, वह व्यापार को तोड़ने की स्थिति में है। मूड बना लिया है। तो हम जब इंटरमीडिएट में वर्ग कर रहे थे और किए होंगे, उस वक्त एक चीज हम बताए हुए जरूर होंगे, और बताना ही यहीं से स्टार्ट होता है। पहले प्रश्न उठता है जो पार्टनरशिप है क्या, या हम इंटरमीडिएट में बात करके आए हैं। इस पर हमको अधिक फोकस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे कुछ छात्र हैं जो दूसरे सब्जेक्ट से आए हैं। थोड़ा हम 5 मिनट उनके लिए समझा जाना चाहते हैं। पहले पार्टनर, एक घर, 2 घर, 3 घर, या एक काम। देखिए जरा टेक्निकल बात देखिए। अगर ए नाम का व्यक्ति कोई चीज का व्यापार करना चाहता है, और बी नाम का भी व्यक्ति दूसरा चीज का करना चाहता है, तीस नाम का, तो यह पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि ए भी वही काम करेगा जो बी को करना है, बी भी वही काम करेगा जो सी को करना है, सी भी वही काम करेगा जो ए को करना है। तीनों मिलके एक व्यवसाय को चलावे, एक कार्य को करे, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी फॉर्म को हम लोग पार्टनरशिप व्यापार कहते हैं। इस पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट में, जो अगर कोई ए और बी नाम का व्यक्ति है और व्यापार चला, कम से कम 2, हम पढ़ाया है, हमने बताया कम से कम 2, अगर कोई एक आदमी और प्रवेश करना चाहता है कुछ वर्षों के बाद, तो उसको हम कहते हैं एडमिशन। क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। और यह 3 आदमी व्यापार चल रहा है, इसमें से कोई एक व्यक्ति इसमें से चला जाए, रिटायर्ड, इसको हम लोग कहते हैं रिटायर्ड। यह हम लोग पढ़ के आए। तो यहां पर चैप्टर हो गया, पहले पार्टनरशिप, तब एडमिशन, तब रिटायर। हो सकता है कोई आदमी इसमें से डेथ कर जाए, हम केवल समझा रहे हैं। क्लास में रहते तो और डिटेल से कहा जा सकता था, आप क्वेश्चन करते, हम बताते। तो ये हो गया। ऐसे स्थिति के बाद तो यहां पर ए और बी, सी नाम का 3 आदमी व्यापार है, इसमें से एक आया तो उसको सी को हम प्रवेश करेंगे, एडमिशन करेंगे। इसमें से कोई रिटायर करना चाहता है तो चला जाएगा 1 या 2, फिर भी व्यापार कंटिन्यू करेगा, एक आदमी रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। या कोई डेथ कर गया, यहां पर कहता है ए बी सी तीनों व्यापारी वर्ग अपने फॉर्म को किसी कारण से, कारण बहुत है, हो सकता है बतावेंगे, किसी कारण से ये कहता है जो हम नहीं इस व्यापार में अब रहेंगे, हम व्यापार में जाएंगे, रिटायर करेंगे। बी भी कहता है हम भी नहीं रहेंगे, हम भी रिटायर करेंगे। और सी भी कहता है हम भी नहीं रहेंगे, हम भी रिटायर करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो व्यापार का डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व, तोड़ना है, बंद करना है, समाप्त करना है। अब यहां से व्यापार हम लोगों का आगे नहीं बढ़ पाएगा, कारण जो हो सो हम हो सकता है हम बताएंगे। तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। हम लोग थोड़ा पार्टनरशिप बहुत बड़ा है चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी, हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर। हम लोग पढ़े हैं पार्टनरशिप एडमिशन,
पार्टनरशिप डेथ, रिटायर्ड, डेथ और डिजॉल्व, सभी स्थिति में हम लोग पार्टनरशिप बढ़ते हैं। अब हमको छात्रों के लिए यह समझना होगा जो पार्टनरशिप डिजॉल्व, सॉरी तो हम यहां पर ले जाएंगे। पार्टनरशिप डिजॉल्व के लिए दो बिंदु को पर हम लोग चर्चा करना। यहां पर परमानेंट मार्का से लिखा गया है, इसको हम देखते हैं छूट पाता है कि नहीं। हम यहां लिखते हैं डिजॉल्व जो होता है, इसके लिए दो प्रश्न हमारे सामने आएंगे। एक आएंगे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक प्रश्न आएगा, हो सकता है। दूसरा आएगा डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दिन परमानेंट से लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए यहां पर दोनों में बेसिकली अंतर है। बेसिकली क्या अंतर है? अगर किसी कारण से व्यापारी लोग हैं, फॉर्म नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डिजॉल्व होता है। यानी एग्रीमेंट जो पहले से है, एग्रीमेंट जो हमारा पहले से है, वह एग्रीमेंट तहर बहर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या कोई दूसरा फॉर्म बनाना पड़ेगा। जब ये कब होता है? जब एग्जिस्टिंग हमारा जो कुछ है एग्रीमेंट, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। दूसरा होता है अगर कोई एडमिशन लेता है, एडमिशन लेता है, तब चेंज करेगा, पार्टनरशिप डिजॉल्व होगा। या कोई रिटायर करता है, रिटायर्ड, तब चेंज करेगा, तभी डिजॉल्व हो जाएगा। जो चौथा होता है डेथ करेगा, इनसे और सब होगा, मतभेद होगा, इस सब कारण से पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है। और पार्टनरशिप, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है जो फॉर्म का मतलब है जो पूरे व्यापार को, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई काम नहीं, सबको बंद करना है, सबको खत्म करना है और व्यापार बंद हो जाएगी। हम सब सोच रहे हैं जो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगी, अब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों कॉमर्स के छात्रों को, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हम अकाउंटेंट को अगर यह समस्या आ जाए तो हम लोग कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, उस किसी व्यापार का, किसी फॉर्म का, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न उठता है जो पार्टनरशिप डिजोल्यूशन में, जब पार्टनरशिप डिजोल्यूशन फॉर्म, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऐसी किस स्थिति पर यह डिजॉल्व होता है? यह जो मेरा स्थिति है सो किस स्थिति पर होता है? पहला होगा, नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। पहला होगा डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। दूसरा डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट
दूसरा होगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग, तीसरा ऑन द हैपनिंग of creation कंटीजेंसीज, आकस्मिक कोई कार्य हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं। चौथा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। पांचवा हम लोग पांचवा करेंगे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। और हो सकता है कुछ होगा, लेकिन हमारे छान के जो हमने लाया है, जो हम लोग यही सोच रहे हैं, जो कम से कम यह मैटर में से कोई भी फैक्टर पर हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमें यह देखना, हम इंट्रोडक्शन अभी बताएं, अब हमें यह देखना है, जो बाबू हम नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अब मिटाते हैं। हमने अब हम कहते हैं जो कैसे यह काम होगा, तो हमारे दृष्टिकोण से किताब में भी यही है, लेकिन थोड़ा इधर उधर अंतर करता है। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, लेखांकन दृष्टिकोण से पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का क्या क्या कैसे तैयार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग एक बिंदु पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी व्यापार का, कोई भी फॉर्म का पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक बैलेंस शीट रहा होगा, निश्चित रूप से बैलेंस शीट रहा होगा। उसी बैलेंस से हमको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर फोकस देना है, क्योंकि इससे पहले बैलेंस शीट से पहले हमने नॉमिनल अकाउंट का एक्सप्लेन किया होगा। क्योंकि मेरे पास एक जस्ट बैलेंस शीट ही है जिसके आधार पर हमारे व्यापार का डिसोल्यूशन का क्रिया हो पाएगा। ऐसी स्थिति में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का ही लगभग समायोजन होना चाहिए, और बैलेंस शीट में यही रहता है। नॉमिनल अकाउंट रहता है प्रॉफिट और लॉस। हो सकता है प्रॉफिट लॉस हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, हो सकता है प्रॉफिट लॉस हमारे लायबिलिटी साइड में होगा। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। यह जो बैलेंस शीट है, इसमें हमारा एसेट्स है टोटल, और इसमें लायबिलिटीज है, हम लायबिलिटीज है। तो हमको दो ही काम करना है बाबू। क्या करना है? पहला काम करेंगे, सभी एसेट को सेल कर देंगे,
सभी एसेट को। सेट सेल से जो अमाउंट आएगा, अमाउंट उससे हम लिटीज को पेमेंट कर देंगे। पेमेंट जितना सारा है, पहले हम एसेट को सेल कर लेंगे, जितना सारा एसेट है उस जिसको जो अमाउंट हमारे पास आएगा उस अमाउंट को हम पेमेंट कर देंगे। बस इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई काम हमको नहीं है। काम क्या है? एसेट को बेचो, लायबिलिटी की पेमेंट करो, जो पैसा बचता है सभी पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में या एग्रीमेंट के रेशियो में या रेशियो में या इक्वली आपस में बांट लेंगे और चले जाएंगे, हिसाब किताब राब साफ। इसके लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा? जो इतनी बात बताए हैं उसके लिए कुछ कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हम क्या बताए हैं? पहले एसेट को बेचो, सेल करो, उससे जो अमाउंट आएगा लायबिलिटी को पेमेंट करो, बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस ऑल पार्टनर्स distributed by agreement ratio, जो एग्रीमेंट रेशियो होगा। अब हमको यहां पर प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है जो आप लोगों को भी आना चाहिए। वह प्रश्न क्या है? यह जो सामान हम एसेट को बेचेंगे, सेल करेंगे, जो एसेट हमारा 50,000 का है तो हो सकता है वह एसेट हमको 45,000 में ही बिका, और जो लायबिलिटी हमें 45,000 देना था वह पूरा का पूरा 40,000 हो गया। ऐसी स्थिति में हमारे लिए थोड़ा कठिनाई होगी, तो निश्चित रूप से हमको घाटा या लॉस या डिफिसिट का सामना करना पड़ेगा। अब इस डिफिसिट के लिए हम अपने रेशियो के हिसाब से जब बांटेंगे, जो जिसका कैपिटल रहेगा तो उसमें से वह लॉस काट के हम उसको पेमेंट कर देंगे, सभी पार्टनर आपस में बांट लेंगे। यही क्रिया करना है, इसके अलावा पार्टनरशिप रिजोल्यूशन में कुछ नहीं है। अगर किसी को समझ से बाहर आया है तो हम उम्मीद करते हैं जो कभी हमसे प्रश्न टेलीफोन पर भी कर सकते हैं, जैसे मन हो, हम लोकल हैं, आप हमारे यहाँ आके पूछ सकते हैं। फिर भी हमें इस काम करने के लिए बाबू 2-3 जगह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको बनाना चाहिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री बनाना चाहिए सबसे पहले। अगर हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं तो कोई भी समस्या का निदान नहीं है, सभी समस्या का निदान हो जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। ऑटोमेटिक जब ये हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, जब ये हम जर्नल बनाएंगे तो लेजर बनाएंगे, लेजर जब बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस अगर मिलता है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ से हिसाब ठीक है। यहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? तो बैंक अकाउंट। क्यों बनेगा बैंक अकाउंट? तो हम इसलिए यह बनाएंगे, हमको यह पता लगाना होगा हमने जितना पैसा संपत्ति हम बेचे, या पहले से हमको जितना पैसा बैंक में है या पॉकेट में है या व्यापार में है, और जितना सारा संपत्तियां बेचे और कितना हम पेमेंट किए, कितना हम पार्टनर को दिए, इस दोनों की क्रिया में हमारा जो आय हुआ और जो व्यय हुआ या पेमेंट हुआ, सभी का इक्वल बराबर हो जाना चाहिए। जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसके
कहते हैं कि हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन समाप्त, और दोनों का अकाउंट इक्वल होगा। इसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो हमको जर्नल एंट्री अगर बन जाए तो हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। चौथा बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, और पांचवा बनाएंगे बैंक अकाउंट। सब नोट कर लीजिए, 5 गो एंट्री लेजर हमको बनाना होगा। लास्ट एंट्री लेजर यही बनाना होगा। हम पहले जर्नल बनाएंगे, तो जर्नल का भी हम बता देंगे, और कुछ नहीं करना है। हम जर्नल का बता देंगे। अगर जर्नल आपसे हो जाता है तो बाबू लेजर में कोई टेंशन नहीं होगा, बैंक अकाउंट बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा। तो लेकिन इस जो लेजर बनाइएगा, इसमें एक बात आप ध्यान और रखिएगा, ये दो आइटम जो है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, हम तब बनाएंगे जब हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का, डिसोल्यूशन का फॉर्म का, उसमें करेंट अकाउंट बनाने को कहा जाए या लोन अकाउंट दिया होगा, तब होगा। लोन अकाउंट का अर्थ यह नहीं है अगर कोई ए नाम का आदमी लोन है तो एस लोन अकाउंट होगा, चूंकि ए बी सी पार्टनर है। वहां पर रहेगा एज वाइफ लोन अकाउंट, तो इसका एंट्री हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही कर लेंगे। लेकिन अगर लिखा है एज लोन अकाउंट, तो इसके लिए हम अलग एक खाता खोलेंगे, इसका अलग लेजर बनेगा। इसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या है, बात तो बराबर ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हम नट सेल में कह देते हैं। इसका अर्थ है जब व्यापार में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी तो सबसे पहले अपनी संपत्ति बेचने से बाहरी वालों को देंगे, उसके बाद हम पार्टनर के लोन को देंगे, और उसके बाद पार्टनर अपने आपस में रेशियो के मुताबिक बांटेगा। ऐसा भी हो सकता है हम पार्टनर लोन को नहीं भी दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना एसेट बेचने से अमाउंट नहीं प्राप्त हुआ है। खैर, ये सब बात की बात है, हम लोग और डिस्कस करेंगे। यही 3-4 आइटम हमारा है, जिसके आधार पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे, और हो सकता हम देखते हैं। जरा बोर्ड भी मेरा खराब हो गया, उसको हम थोड़ा साफ करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके कारण है तो हम अभी बताते जो पार्टनर जर्नल एंट्री कैसे बनता है, हम बताते जो लेजर रियलाइजेशन का कोर्स कैसे बनता है, हम बताते यह सब खाता कैसे बनता है, और उसके बाद एक हम ट्रिपिकल क्वेश्चन लेके आपसे हम बना के दिखा देते, आप लोग समझ जाते। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कीजिएगा, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या हो पाता है, फिर हम देखते हैं। थैंक यू।